अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अब आप एक चीज समझे कि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जबकि उसकी सीमाएं महफूज होती हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन ने जानबूझकर ऐसे टाइम पर भारत की सीमाओं पर हलचल पैदा कर दी जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हों, उनके मन में सवाल खड़े हों। लेकिन इस सब के बीच कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है बताया जा रहा है। क्या क्या होता है आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं। देखिए 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बातचीत होगी और अगर ये होगा तो 1 महीने में ये मिलिट्री फ्रंट की सबसे बड़ी मीटिंग होगी जिसका मकसद भारत चीन सीमा पर महीने से चल रहे स्टैंड ऑफ को टालना है। अब तक की बातचीत कोई नतीजा नहीं निकाल पाई है, लेकिन चीन जानता है कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा गतिरोध प्योंगयांग लेक के 12 फिंगर पर है। आपको हम मैप में जो फिंगर पॉइंट दिखा रहे हैं वो रफ आइडिया के लिए है क्योंकि लेक को ऐसे 12 फिंगर पॉइंट में बांटा गया है। इनमें से चीन पॉइंट 8 से अंदर कभी नहीं आया। भारत के जवान पॉइंट 1 से पॉइंट 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन इस बार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिंगर 4 तक घुस गई और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बताई गई हैं। अब दूसरे बड़े गतिरोध की वजह से दौलत बेग ओल्डी का ये रास्ता है। चीन नहीं चाहता कि भारत ये सड़क बनाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सीमा में कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेंगे। फिक्र यह है कि सीमा पर भारत को निर्माण करने से चीन रोक रहा है, लेकिन चीन ने भारत को घेरने के लिए 3 एयरबेस बना रखे हैं। अब आप सोचें क्या उसकी मंशा है, लेकिन भारत ने भी अपनी वायु शक्ति को मजबूत कर लिया है और चीन को आंखों में आंखें डालकर देखा जा रहा है। आधुनिक दौर में जब जब जंग हुई है तब तब यह आसमानी ताकत जमीनी लड़ाई का खाका खींचती आई है, हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और ये सब कुछ तय होता है आसमान के इन सिकंदरों की ताकत पर। आसमान में गरजते इन फाइटर्स में चीन के आसमानी योद्धा भी हैं और भारत के अजय शिकारी भी। अब चीन की आंखों में हिंदुस्तान के यही अजय शिकारी चुभने लगे हैं क्योंकि अब भारत की आसमानी ताकत चीन से कहीं भी कमतर नहीं है। PLF से 19 नहीं है। इतिहास कहता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में अगर हिंदुस्तान को इन आसमानी योद्धाओं का फायदा मिला होता तो चीन आज अपनी जीत पर इतराता नहीं होता। लेकिन 58 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और इससे पहले कि भारत की आसमानी ताकत से आपको रूबरू कराएं, आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आसमानी साजिश समझाते हैं। चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF की ताकत कई गुना बढ़ाई है। उसने अपने यहां 12 नए एयरबेस तैयार किए हैं ताकि ड्रैगन अपनी ताकत से पूरी दुनिया को डरा सके। लेकिन उसका सबसे ज्यादा जोर नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर कमांड पर है और दोनों तरफ उसने 3 एयरबेस तैयार किए हैं। दरअसल इसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड वो कमांड है जो भारतीय सीमा पर नजर रखता है, यानी साफ है कि चीन की सबसे तीखी नजर भारत पर है जिसे उसने 3 बड़े एयरबेस दे रखे हैं। चीन ने अपना पहला बेस लद्दाख के करीब होटान एयरबेस में बना रखा है जहां चीन ने कई बड़े हैंगर तैयार किए हैं जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं। चीन ने अपना दूसरा बेस तिब्बत की राजधानी ल्हासा में बनाया है। चीन ने इस एयरबेस में पहाड़ों के नीचे हैंगर बना रखे हैं और हेपिंग सिगास्ते एयरफील्ड में चीन ने ढेरों रनवे बना रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विमानों के ऑपरेशन एक समय में किए जा सके। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में बड़ी तादाद में अपनी वायुसेना के स्क्वाड्रन तैनात कर रखे हैं जो कि दिन रात पूरे साल भर किसी भी मौसम में लड़ाकू विमानों को उड़ा सकते हैं। जानकारी यह भी मिली है कि पिछले कुछ समय से चीन के टोही विमान भारतीय सीमा से खुफिया जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। चीन के Tu-154 विमान चेंगदू से लेकर लिंगजी, लहासा, गोंगा और होटन के बीच लगातार लंबी उड़ानें भर रहे हैं। लेकिन चीन की इस चाल पर भारत की पैनी नजर है और चीन की हर साजिश का हिंदुस्तान के जाबाज जवान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।